भारत में पिछले कुछ दशकों से धरती के फेफड़े माने जाने वाले वनों पर अनवरत दबाव पड़ रहा है और बढ़ रही हैं आपदाएं। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, जिसके कारण लकड़ी की बढ़ती मांग और पेड़ों की अवैध कटाई, बढ़ती खेतों की आवश्यकता, अनियंत्रित चराई, वनों में आग और गरीबों की जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भरता जैसे कुछ कारणों से भारत में वनों का आकार पिछले 100 वर्षों में लगभग 40% से घटकर तकरीबन 23% रह गया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या साझा वन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाते हुए विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। वन क्षेत्र में इस साझेदारी की शुरुआत सन 1991 में जापान के ऑफिशियल डेवलपमेंट लोन के साथ हुई। जाइका ने साझा वन प्रबंधन को रणनीति का अहम हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत वन संरक्षण और प्रबंधन का कार्य वन विभाग और स्थानीय लोग मिलजुल कर करते हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय तंत्र सुधरता है बल्कि आजीविका के बेहतर अवसरों को भी बढ़ावा मिलता है। विलेज फॉरेस्ट कमिटीज यानी ग्राम वन समितियों को समर्थन देकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ानी शुरू की गई। उपेक्षित वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं की विस्तृत श्रृंखला रची गई। इस पहल के सुखद परिणाम आपके सामने हैं। हमने पंचायत से पाबंद कर रखा है जनता को, कोई कुल्हाड़ी लेकर अंदर नहीं जाएगा, कोई आंकड़े लेकर अंदर नहीं जाएगा। कुल्हाड़ी और आंकड़े लेकर अंदर जाता है उसके 21 रुपए का जुर्माना करते हैं। मैंने तो मेरी सिस्टर के देवर के जुर्माना किया है। वन विभाग और स्वयं सेवी संस्थाओं यानी एनजीओस के सहयोग से ग्राम वन समितियों ने पशुओं को बांधकर चराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। प्रशिक्षण और अल्प ऋणों के द्वारा आजीविका के नए साधन जुटाए गए। इन प्रयासों की बदौलत इनमें सामाजिक और आर्थिक बदलावों की झलक साफ दिखलाई पड़ती है। இப்படிதான் செயல் பண்ணோம். அது இன்னும் சார் பஜார் கூட போக மாட்டேன் சார். பஜார்ன்றதே என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. யாம்டானதா காயில வாங்கி வந்து கொடுங்க. நாய் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு முன்ன எங்க வீட்ல கிரைண்டர் கிடையாது, டிவி கிடையாது, சைக்கிள் கிடையாது. எங்கனா போன ஒரு அவசர ஆபத்துக்குனா நடந்து தான் போணும். நல்ல அரிசி சாப்பிடுறோம்। कंप्यूटराइज्ड वसा नापने वाली मशीन डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। JICA has assisted 21 projects in the forestry sector in India. The JICA projects provide flexibility and innovation so vital in the implementation of the project to take into account the local variations at the state governments. इसी कड़ी में संरक्षित क्षेत्रों में संचालित पर्यावरणीय पर्यटन में टिकट, पार्किंग सुविधा और दुकानों के माध्यम से आय के नए स्रोत सृजित हो रहे हैं। वन अधिकारियों, खास तौर से आम जन से जुड़े वन कर्मियों की क्षमता संवर्धन के प्रयास भी किए गए हैं। जहां एक और उपग्रहीय केंद्र यानी जियोमेटिक सेंटर्स वन प्रबंधन और निगरानी सहित जंगल में फैलने वाली आग को रोकने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च तकनीक से लैस पौधशालाएं प्राकृतिक तौर पर नहीं पनप पा रही प्रजातियों की सफल पौध तैयार कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बंजर भूमि एक बार फिर से वनों में बदल रही है। काफी हद तक जलाऊ लकड़ी, चारे और आजीविका की जरूरतें इन वनों से पूरी हो रही हैं। बाल वन कार्यक्रम बच्चों के दिलो दिमाग पर पर्यावरण के महत्व की गहरी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां
अभी भी बाकी हैं। Ensuring sustainability of the project is the biggest challenge of JICA, and biodiversity conservation is new focal area for our operation in India. वन पुनर्जीवित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हो रही है। वन संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन को नए आयाम देती भारत सरकार और वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा सहायता देने वाली संस्था जाइका के मध्य 2 दशक पुरानी साझेदारी से ये उम्मीद जगी है कि हम आने वाली पीढ़ी को हरित भविष्य सौंप सकेंगे।